हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि हमारे सौर मंडल के बारे में। तो हम सब जानते हैं हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन तो ये बनता है कि हमें इनके क्रम का पता होना चाहिए कि कौन सूर्य से कितना दूर है। जैसे मरकरी सबसे पास है और नेपच्यून सबसे दूर है, तो सबसे पहले हमें यही याद होना चाहिए। जैसे मरकरी आता है फर्स्ट नंबर पे, सबसे पास है। मरकरी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? बुध। उसके बाद आता है वेनस। वेनस को हम हिंदी में कहते हैं शुक्र। उसके बाद हमारी अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। फिर मार्स, जिसे हम मंगल कहते हैं। उसके बाद जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। और उसके बाद सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को हम कहते हैं अरुण और वरुण। तो हमें सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से। अच्छा चलो, अब आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन ये बनते हैं कि इनका साइज़ के हिसाब से, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसा हम इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। तो साइज़ में सबसे बड़ा हो गया जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। सैटर्न आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट पे जुपिटर, सेकंड पे सैटर्न। अब हम देखते हैं कि भाई आगे कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पे जुपिटर हो गया, सेकंड पे सैटर्न हो गया, थर्ड पे यूरेनस। उसके बाद फोर्थ पे नेपच्यून। उसके बाद फिर हम इन चारों ग्रह का तो हमें सही से पता चल गया। फर्स्ट पे जुपिटर, सेकंड पे सैटर्न, थर्ड पे यूरेनस, फोर्थ पे नेपच्यून। अब इन 4 ग्रहों में जो आगे वाले 4 ग्रह हैं, इनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब हम इनको ध्यान से देखते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रह है हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से 5th नंबर पे आ गई हमारी पृथ्वी। उससे छोटा ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र कौन सा? वीनस। ये हमारा आ गया 6th नंबर पे। उसके बाद हमारा मार्स यानी कि मंगल। मार्स आ गया हमारा 7 नंबर पे। और हमारा सबसे छोटा ग्रह बुध, ये सूरज के सबसे ज़्यादा पास है। तो हमें पता चल गया कि अब सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अब इसमें भी 2 तरह से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है। इन आगे वाले 4 प्लैनेट्स को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स, और पीछे वाले 4 प्लैनेट्स को बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट्स। तो ये लाइन आप बना लीजिए। ये आगे वाले जो चारों ग्रह हैं, ये तो हो गए हमारे इनर प्लैनेट्स। और ये बाहर की तरफ हैं, सूर्य से दूर हैं, इन्हें कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब ये पूछ लें कि भाई आउटर प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बता देंगे भाई जुपिटर है। पर अगर क्वेश्चन ये करे कि इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा अर्थ। अर्थ हमारा इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है ना, इसीलिए। इसी तरह पूछ ले कि आउटर प्लैनेट में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे वाले 4 इनर प्लैनेट्स, जिन्हें हम हिंदी में आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाहर वाले 4 आउटर प्लैनेट्स, जिन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हर प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स होते हैं कि इस प्लैनेट के कितने सैटेलाइट हैं। जैसे हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, तो हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है मून। ऐसे बाकी ग्रहों की कितने कितने सैटेलाइट्स हैं, इनकी बात करी जाएगी। तो मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस की, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई उपग्रह नहीं है इनके उपग्रह क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये सूरज के बहुत ज़्यादा पास हैं और ये बहुत गर्म है। इसके बाद अर्थ की हमारी एक सैटेलाइट यानी कि एक उपग्रह है हमारा चांद। उसके बाद मंगल के 2 उपग्रह हैं। उसके बाद जुपिटर के सबसे ज़्यादा 79 उपग्रह हैं। उसके बाद शनि के सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट 62 उपग्रह हैं। और उसके बाद अरुण के 27 और वरुण के 14। तो हमने अब ये नोट कर लिया कि भाई किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपसे पूछूंगा, तो इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखें। तो अब आप मुझे बताइएगा, अब क्वेश्चन आंसर। तो अब मुझे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका आंसर सीधा सीधा बृहस्पति हो गया। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है,
सबसे छोटा ग्रह हमारा मरकरी है। मरकरी यानी कि बुध, मरकरी है ये सूरज के सबसे पास वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह हम सब जानते हैं चांद है। उसके बाद सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका आंसर बताइए। सूर्य से सबसे निकट ग्रह ये भी मरकरी है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सूर्य से सबसे निकट आउटर प्लैनेट कौन सा है, तो आउटर प्लैनेट्स में तो ये सब आते हैं ना, ये चारों। तो आउटर प्लैनेट में सूरज के सबसे पास कौन है? जुपिटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे अगला सवाल ये करता हूँ कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, यानी कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो वो है बुध यानी कि वीनस। अर्थ के सबसे ज़्यादा पास वीनस है और अर्थ के सेकंड सबसे ज़्यादा पास मार्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह वीनस यानी कि शुक्र। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह ये भी हमारा वीनस ही है यानी कि शुक्र। सबसे अधिक चमकीला ग्रह वीनस ही है। उसके बाद सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? ये अलग से क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। ये सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस, SYRUS, साइरस। ये सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। अच्छा, तो आगे देखते हैं, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह। अब इस क्वेश्चन को आप गलती से भी गलत मत कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पास मरकरी है तो सबसे ज़्यादा गर्म यही होगा। नहीं, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र। ये सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि इस ग्रह पर एसिड की वर्षा भी होती है। सूरज के पास तो है ही और एसिड की वर्षा भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हमारा वीनस यानी कि शुक्र है। और फिर रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह है मार्स। मार्स को हम रात में भी देख सकते हैं। रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह मार्स हो गया। इसके अलावा हम जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। इसके अलावा शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन याद होने चाहिए। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन, इन तीनों नाम से जाना जाता है। हम किस प्लैनेट को हरे ग्रह के नाम से जानते हैं? तो वो है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है जिस पर एक विशाल लाल धब्बा है? तो वो है हमारा जुपिटर। आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जुपिटर और इस पे आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड रेड निशान, ये है विशाल लाल धब्बा और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।